a new conservatism after 1815. Remember, जब कंजर्वेटिव आए, कंजर्वेटिव ये लोग थे मतलब जिनका पुराना सोच था। अरे ये तो इंडियन कंजर्वेटिव है, लेकिन यूरोप में जो कंजर्वेटिव थे उनका सोच ऐसा था कि राजा शासन होना चाहिए। ठीक है। जब नेपोलियन हारा 1815 को, उसको कौन कौन हराया था? जो थे ब्रिटेन, रशिया, प्रुशिया, ऑस्ट्रिया, ये सभी मिलकर नेपोलियन को हराया था। और जब वो हार गया ना, तभी एक कंजर्वेटिज्म आया। ठीक है। तो कंजर्वेटिव जो थे वो मिलकर एक आइडियोलॉजी बनाए जिसका नाम था कंजर्वेटिज्म। वो क्या चाहते थे? सोसाइटी में मोनार्की आए और वहाँ पे चर्च हो, और उसके साथ साथ और भी कुछ पुराने टाइप का सोच था। ये सब जो था ना बहुत गलत था। तो तभी एक वियना ट्रीटी साइन करना पड़ा। और उस ट्रीटी के दौरान वहाँ पर जो बबन डायनेस्टी में जो राजा को हटाया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, वो सब फिर से पावर में आ गए। इसके साथ साथ फ्रांस में नेपोलियन जो सब टेरिटरीज को पाया था वो सब फ्रांस हरा हरा बैठा। और उसके साथ साथ और क्या क्या हुआ, फ्रांस के जो बाउंड्रीज में और भी स्टेट्स, सीरीज ऑफ स्टेट्स जो हुआ, सेटअप हुआ वहाँ पर, जिसके वजह से फ्रांस नहीं कर सकता, फ्यूचर में एक्सपैंड नहीं कर सकता। ठीक है। फिर किंगडम ऑफ नेदरलैंड को क्या क्या दिया गया? बेल्जियम ऐड हो गया नॉर्थ में, और जेनोआ जो है पिडमॉन्ट को ऐड हो गया जो कि साउथ में था नेदरलैंड में। तो और क्या हुआ, प्रूशिया जो था, न्यू न्यू टेरिटरीज जो था वेस्टर्न फ्रंटियर्स में था, वो सब दे दिए गए। और ऑस्ट्रिया को क्या दे दिया गया? नॉर्दर्न इटली को कंट्रोल करने के लिए। फिर जर्मन फेडरेशन जो था ना 39 स्टेट्स को लेकर, तो वो इस ट्रीटी के दौरान नहीं हुआ था। ईस्ट को क्या हुआ था? रसिया को क्या दिया गया था? हमारा पोलैंड। और याद रखना कि कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिच, एंड वो क्या किए थे? इस ट्रीटी ऑफ वियना को 1815 में लाए थे। कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप हुए 1815 में, जो कि ऑटोक्रेटिक थे। तो हीरोज अभी आते हैं, ये सब रिवॉल्यूशनरीज थे। अभी रिवॉल्यूशनरीज आते हैं, तो वो कौन है रिवॉल्यूशनरीज जो कि रिवॉल्यूशन करते हैं? किसके विरुद्ध में? ये सब दुर्नीति के विरोध में, है ना। तो ये जो लिबरल नेशनलिस्ट थे ना, वो सब मोनार्की के विरोध में जाते थे। और वो सब क्या किए, एक वियना कांग्रेस के बाद वो सब सीक्रेट सोसाइटी बनाने लगे। जैसे कि गुस्सीपी मैजिनी जो थे, इटालियन रिवोल्यूशनरी थे, वो जेनोआ में जन्म लिए 1807 में। और वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने कैबोनारी में। और वो सब बहुत सारे सोसाइटीज़ बने, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाए, यंग इटली, यंग यूरोप, ये सभी वो बनाए। लेकिन जो कॉन्जर्वेटिव थे वो इनको एनिमीज समझते थे। ठीक है। क्योंकि ये उनके विरोध में जाके न्याय के लिए लड़ रहे थे। ठीक है। जैसे कि हमारा इंडिया में रिवोल्यूशनरीज थे, वैसे ही वहाँ पर भी रिवोल्यूशनरीज थे, ग्यूसिपी मैजिनी के जैसे, और भी बहुत सारे थे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 से लेकर 1848 तक कैसे चला।